जीसस के परिवार में आप सभी को जय मसीह की। यह वचन उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रभु के वचन पे चलना तो जानते हैं। वो चाहते हैं कि हम चलें, मगर उन्हें सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि हम कैसे चलें। उसके लिए हमें वचन का ज्ञान होना चाहिए। तो उनके लिए है कि यह जब मर्जी वो सुने, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम के द्वारा बनाया गया है। एक कहानी के तौर पे अच्छी तरीके से समझाया गया है। एक बार सुनने के बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी कि हमें बाइबल क्या कहना चाहती है। अगर आप चाहे जितना बड़े विश्वासी हो, अगर आप पढ़े लिखे भी हैं, आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, मगर कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, अगर आप इसमें सुनते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा खुलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम और परमेश्वर के वचन को आपके पास लेकर आएं और परमेश्वर जो आपसे बात करना चाहता है उसे अच्छी तरीके से हम आपको समझा पाएं। मगर राजे की एक सोच थी कि अगर प्रभु यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ था, अगर वो लोग बता देते तो उन्हें मरवा देता। वो तो कल्पना कर रहा था कि कब तक जन्म हुआ है। उसने एक नई योजना बनाई थी प्रभु को मारने के लिए कि हम ख़त्म कर दें, राजा हम ही रहें। उसे डर था अपने अंदर। और वो लोग आए उसी तारे के पीछे पीछे। कुछ दूर आने के बाद दिखा तारा और प्रभु से मिले, और उनके स्वप्न में आके स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि उस राजे से नहीं बता के तुम लोग चले जाओ यहाँ से। और वो लोग चुप्पी साध कर, जो पूर्व ज्ञानी थे, वहाँ से चले गए। राजा से कुछ नहीं बताया। जब शाही ज्ञानी और उनके काफिले जो सोने और उत्तम मसालों की भेंट के साथ लदे उनके दरवाजे पर आए, तो आप यूसुफ और मरियम के अंदर जो कल्पना थी, उन्होंने जो देखा होगा, क्या सोचा होगा कि इतना सब कुछ हमारे पास, हम एक चरनी में बैठे हुए हैं। जो अद्भुत बातें उन्हें परमेश्वर ने स्वर्गदूत द्वारा प्रकाशित की, अब दूर की भूमि से अनोखे सुरक्षित पुरुषों के द्वारा भी प्रकाशित हो रही थी। उन्हें कितना दिल में उत्सुकता पैदा होती रही होगी। जो प्रभु के साथ बिता रहे थे समय, उन्हें अपने छोटे लड़के के सामने झुकते और राजा के रूप में उन्हें दंडवत करते देखा होगा। जो बड़े बड़े उस समय राजा थे, जो लोग बरसों से प्रभु का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कितना अजीब लगा होगा। जब ज्ञानी वहाँ से चले गए तो प्रभु का एक दूत स्वप्न में यूसुफ के पास आया। उसने कहा, उठो, बच्चे और उसकी माँ को लेके मिस्र के लिए भाग जाओ। वहाँ ही रहना जब तक मैं तुम्हें ना कह दूँ कि हेरोदेस इस बच्चे को मारने के लिए, तब तक तुम मत आना। इस बढ़ई को स्वर्ग के परम प्रधान राजा के खिलाफ इजराइल के इस ढोंगी राजा के सत्ता का संघर्ष में कैसा अजीब लगा रहा। वो सोचता था कि कैसे प्रभु को हम नाश कर दें, क्योंकि आगे भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वही राजा बनेगा। तो वो एक क्रूर राजा था, वो खुद राजा बनना चाहता था। वो जानता था कि ये राजा बनेगा, मगर उसे इस बात का थोड़ी भी नहीं ज्ञान था कि ये राजा नहीं, ये तो मसीहा है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो पूरे जगत का राजा है। वो स्थान जहाँ से इजराइल के लोग निकलने के लिए कितने बेसब्र थे, अपने परिवार के साथ रवाना होते, उन्हें कितना अटपटा लगा होगा कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। यूसुफ ने तत्काल दूत की बात मानी। उसने रात में उठ के मरियम को जगाया और अपने परिवार को एक लंबी यात्रा में वहाँ से ले गया, जहाँ एक समय में परमेश्वर के लोग बंदी बनकर जीते थे। आपने मिस्र में देखा होगा, कई बार आपने वचन सुना होगा पुराने नियम में, उसमें बताया गया है जब मूसा मिस्र से लोगों को लेकर गया, फिर से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत के द्वारा मिस्र भेजा गया। राजा हेरोदेस के मरने तक वे मिस्र में ही रहे, और हमें लुक्का ने बड़े सावधानी से उस घटनाओं को दर्ज किया है। बाइबल में बहुत बारीकी से लुक्का ने बताया है परमेश्वर के आने वाले मसीहा के बारे में, और उसकी पूर्ति कैसे हुई। आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं परमेश्वर कहता है मिस्र में से मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा,
आपने पुरानी बाइबल में पढ़ा होगा, जब हेरोदेस को यह पता चला कि ज्ञानियों ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो लोग बिना बताए उसे चले गए थे, वहाँ भयानक गुस्से से भर गया। उसे अंदर बहुत चीड़ हुई कि ये ज्ञानी जो थे एक बार भी मुझे नहीं बताए, वह मसीहा बच्चे का पता तक नहीं पाया और वो लोग चले गए, मुझे बताए नहीं। और अब पता लगाना नामुमकिन था कि किस बच्चे का जन्म हुआ है, कहाँ पर। तो उसने अपने सैनिकों को एक भयंकर काम करने का आदेश दे दिया। उन्हें बेतलहम के शहर और उनके आसपास के क्षेत्रों में जाना था और 2 साल की उम्र तक सभी लड़के और बालकों को जान से मारना था। इसी उम्र का अनुमान ज्ञानियों ने तारों के दर्शन से लगाया था, क्योंकि वो सब आए थे जब वहाँ के राजा था यहूदा, उसको बताए हुए थे कि ये जन्म हो चुका है। उसने 2 साल की उम्र के जितने बच्चे थे सभी को अपने सैनिकों के द्वारा मरवा दिया। उस भयानक दिन की हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कितना बुरा दिन रहा होगा। और हमारा प्रभु तो चला गया था उसी रात, क्योंकि स्वर्गदूत ने आके उसे पहले ही बता दिया था। जब सैनिक उस छोटे गांव में धड़धड़ाते हुए दरवाजे पर खटखटाया और परिवारों से उनके प्रिय पुत्र को मांग करने लगे, माँओं और सदमे, उत्पीड़न और पिताओं के शक्तिहीन क्रोध की कल्पना हम कर सकते हैं। क्या उन लोगों पर गुजर रही थी उस समय। हेरोदेस के पागल और ईर्ष्या के पाप ने निर्दोष को तबाह कर दिया। इस अंधकार राज्य की दुष्टता प्रबल हो रही थी और यहूदी धार्मिकता नेताओं के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसे प्रतिज्ञा किए हुए मसीहा की जान पर वार या इजराइल के निर्दोष लड़कों और बालकों पर जीवन का खेल बंद हो जाए। इस भयानक कर्म ने परमेश्वर की नबी मिरिया को दी एक चेतावनी की पूर्ति की। यहोवा कहता है, अगर अब मिरिया के 31 अध्याय और 14वें वचन को पढ़ते हैं, रामा में एक चिल्लाहट सुनाई पड़ेगी, यह कटु, रुदन और अधिक उदासी भरी होगी। राहेल अपने बच्चों के लिए रोएगी, राहेल संतावना पाने से इनकार करेगी क्योंकि उसके बच्चे मर गए। राहेल याकूब की पत्नी थी जो एक महान यहूदी कुलपति था। जब वह मर गई उसे बेतलहम के शहर में दफनाया गया। मसीह के समय में बेतलहम की माताओं को हेरोदेस से और रोष की वजह से, उसकी गुस्सा की वजह से अपने बेटों को खोना था। इस सुंदर, उदास और भविष्यवाणी में मिरिया ने राहेल के आंसू की बात करके उसने भयानक दुख की व्यक्त किया है। जैसा कि आपने अभी सुना, परमेश्वर ने उनके दर्द के बारे में उसके घटने से 400 साल पहले से ही जानते थे। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी और अपने नबी के माध्यम से उनके लिए शोकित हुआ। क्या ही सुंदर प्रभु का यह उल्लेख था। पहले ही 400 साल परमेश्वर ने यह सब भविष्यवाणी की, लेकिन परमेश्वर इस कहानी के अंत और दुख में नहीं होने देते। मिरिया की भविष्यवाणियों ने न केवल पृथ्वी पर दृढ़ता के प्रकोपों के बारे में बताया, लेकिन एक शानदार भविष्य की आशा की ओर भी इशारा किया। जिस जन की जान हेरोदस लेना चाहता था, वह एक दिन हर दुष्टता को नष्ट करेगा। वो स्वयं ही मौत को नष्ट कर देगा और एक दिन बेतलहम में और अधिक आंसू नहीं बहेंगे। केवल खुशी ही खुशी जीवन में और शांति रहेगी। जब सांप और पापी पुरुषों से वश की भावता बेतलहम के परिवारों को अलग फाड़ रही थी, उनके अंदर एक तकलीफ बनी हुई थी। यूसुफ और मरियम परमेश्वर के पुत्र के साथ मिस्र को निकल गए थे। उन्होंने उस दावेदार राजा के चंगुल से दूर वहाँ एक जीवन बनाया। एक राजा हेरोदेस की मृत्यु हो गई एक दिन धीरे धीरे, और प्रभु का एक दूत फिर से उन लोगों के स्वप्न में आया और यूसुफ के पास आया। उसने कहा, उठो, बच्चे और उसकी माँ को इजराइल के देश में ले जाओ, क्योंकि जो लोग बच्चे के जीवन के पीछे थे मर गए हैं।
एक बार फिर यूसुफ ने तुरंत अपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। वह उठा और अपने लोगों को देश में अपने परिवार के पास वापस लेकर आ गया। लेकिन जब उसे पता चला कि अर्केलौस हेरोदेस के बेटे और यहूदिया पर शासन कर रहा है, वह बेतलहम लौटने से डर गए। उसे एक और सपना आया जिससे उसे चिताया, तो वह हेरोदेस के सर्वोच्च स्वर में और चंगुल से दूर और गलील के लिए बच्चे और मरियम को लेकर निकल गए। वे नासरत के शहर में रहने लगे। इस बात से नबी के शब्द को पूरा हुआ जिसने कहा था, मसीहा एक नारी होगा। प्रभु यीशु वह बड़ा हुआ और बलवंत और बुद्धिमान होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके हमेशा साथ था। यह हम लोगों को सोचकर कितना दिलचस्प लग रहा होगा अगर हम लोग प्रभु की बातों को दिल से मानते हैं। मत्ती ने कैसे पुराने नियम में भविष्यवाणियों को इस जवान परिवार की कहानी के साथ जोड़ा है। एक स्थान पर ऐसा प्रतीत होता है कि बाइबल कहती है मसीहा बेतलहम से आएगा, दूसरे में उन्हें मिस्र से आना था और एक अन्य में उन्हें एक नासरी बुलाकर और उन्हें बुलाया गया था। पीढ़ियों के लिए विश्वास योग्य यहूदी लोग महान भ्रम के साथ उन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। यह सब कैसे सच हो सकता था, लेकिन जो समय इतनी अटपटी थी वो सबूत बन गया जिससे सब बातें साफ हो गई। यह सभी 3 भविष्यवाणियाँ मसीह के जीवन में अजीब और खतरनाक शुरुआत के द्वारा पूरा की गई। जैसी जैसी भविष्यवाणियाँ लिखी गई थी 400 साल पहले कि जब मसीहा आएगा तो तारा उसका चिन्ह होगा। दूसरी भविष्यवाणी हुई थी मसीहा जब छोड़ के जाएगा, जहाँ पे उसका जन्म होगा वहाँ पे बच्चों की अचानक बहुत बच्चों की मृत्यु होगी जो कि आपने राजा के द्वारा कटवाया गया। आगे भविष्यवाणी हुई थी वो मिस्र में रहेगा, वो मिस्र में रहा। मसीह के जीवन की अजीब और खतरनाक शुरुआत के द्वारा पूरा किया गया था। यीशु वास्तव में वही था जैसे ज्ञानियों ने, स्वर्गदूत और चरवाहों ने घोषणा की। सिमोन और अन्ना, उसके माता पिता और उसके चाचा चाची सही थे। नबियों के द्वारा पहले से ही बताए गौरवशाली जन का था। यह जानना दिलचस्प है कि हेरोदेस का क्या हुआ। अपने जीवन में अंतिम सालों में दाऊद के शहर पर राज करता था। दावेदार राजा केवल अपने देश में अधिक भयावह होता गया। उसे लंबे समय के लिए अपने स्वार्थी राज्य को कायम रखने की अनुमति नहीं थी। वह एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गया। जैसे वो मृत्यु के पास आता गया, उसने अपने दुष्ट दिल का पूर्णता और प्रदर्शन करता गया। उसने अपने सैनिक को यह आदेश दिया कि उसके मरने पर उनको इजराइल में हर परिवार के एक सदस्य को मारना था ताकि सारा देश सही मायने में शोकित हो। यह दिलचस्प है और ये पूरा भी हुआ और सभी लोगों ने यकीन किया कि वो उसकी अपनी मौत पर शोकित नहीं होंगे। अतः अंत में हेरोदेस यहूदा आदेश को नज़रअंदाज कर दिया गया। मानव इतिहास में हेरोदेस को उसकी क्रूरता और परमेश्वर की योजना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने असफल प्रयास के लिए याद किया जाता है। अगले वचन में हम आप लोगों को लेकर आएंगे प्रभु जैसे जैसे बड़ा होता गया, प्रभु ने कैसे सभी को अपना प्यार बांटता गया, अपने प्रेम को कैसे फैलाते गया। अगर आप परमेश्वर में ऐसे बने रहते हैं तो आपको जब तक वचन का ज्ञान नहीं रहेगा, कहीं भी आप जाएं, आपको मार्ग और सच्चाई नहीं मिल सकता। आप फंसे रहेंगे, एक कहानी के तौर पे आपके हृदय में जाके बसेगी। आप सुनते रहिए जब तक आप सब्सक्राइब करके परमेश्वर के परिवार में नहीं जुड़ते, आपको समझ नहीं आएगा। आप समझो और बाइबल पढ़ो, आपको पूरी समझ आएगी। आमीन।